हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो हमने सीबीएसई क्लास 12 के पीवाईक्यूज पूरे किए हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में, और हम अभी ऑर्गेनिक रिवीजन सीरीज़ भी कर रहे हैं। और अब हम जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे इस चैप्टर में। तो इसमें हम लोग टॉपिक वाइज नहीं करेंगे, रैंडम क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल अंडरगो फास्टेस्ट SN2 रिएक्शन। ये मेंस 2024 में आया था। 4 ऑप्शन है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। SN2 की रिएक्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेरिक हिंड्रेंस के। तो अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा, मतलब जिस कार्बन पर हैलाइड ग्रुप अटैच है उस कार्बन पर अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा तो SN2 की रिएक्टिविटी कम होगी, और स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा तो SN2 की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, हमने देखा था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जिस कार्बन से Br अटैच है वहाँ पर ये ज़्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड है, ठीक है। 3 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर ये आपका 2 डिग्री हो जाएगा, ये 1 डिग्री हो जाएगा, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। तो 1 डिग्री में सबसे कम हिंड्रेंस है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारे पास एक सबस्ट्रेट है, NaOH के संग रिएक्शन हो रहा है और मेजर प्रोडक्ट ए बन रहा है ना। हमें प्रोडक्ट ए बताना है क्या है। 4 ऑप्शन है आपके पास। मेंस 2024 का क्वेश्चन है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो एक्वस मीडियम में रिएक्शन होता है, एक्वस NaOH है ना, NaOH प्लस वाटर मतलब एक्वस NaOH। तो एक्वस मीडियम में ये रिएक्शन SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो करता है, मतलब कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन की हमें स्टेबिलिटी देखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, 2 स्टेप में होता है। स्टेप 1 में क्या होता है, हैलाइड लीव करता है, तो यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग इस कार्बोकैटायन को देखेंगे तो ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बोकैटायन आपका 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा, मतलब ये 3 डिग्री बन सकता है। कैसे बन सकता है, तो इसके बगल में जो हमारा एक कार्बन है, ठीक है, तो वो उसके पास एक हाइड्रोजन है, तो वो हाइड्रोजन इस 2 डिग्री कार्बन पे जिस पे कार्बोकैटायन है उस पर शिफ्ट हो जाएगा। तो कार्बोकैटायन मतलब प्लस चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए पॉजिटिव चार्ज बना। अब इस कार्बन का हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हुआ, तो यहाँ शिफ्ट हुआ इस स्टेप में, तो प्लस चार्ज आ गया इस कार्बन पे जहाँ पहले हाइड्राइड था, और जहाँ पहले हाइड्रोजन था वो वहाँ पर आपका, जहाँ पर पहले प्लस चार्ज था वहाँ पर अब हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, मतलब एक पोजीशन से दूसरे एडजेसेंट कार्बन एटम पे हाइड्रोजन का शिफ्ट हुआ, और हाइड्रोजन के शिफ्ट होने के कारण पॉजिटिव चार्ज वहाँ शिफ्ट हो गया जहाँ पहले हाइड्रोजन था। अब सेकेंड स्टेप SN1 में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, तो न्यूक्लियोफाइल अब आपका यहाँ जुड़ जाएगा। तो 3 डिग्री कार्बन मोर स्टेबल होता है कार्बोकैटायन में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये आपके पास रिएक्टेंट है OH माइनस, अब C2H5 है। पिछला बार जो NaOH था उसमें भी OH माइनस था, पर वो एक्वस था। यहाँ पर C2H5 है, ठीक है, तो एल्कोहलिक है यहाँ पर, ठीक है। तो मेजर प्रोडक्ट आपका बन रहा है, तो आपको बताना है मेजर प्रोडक्ट क्या है। यह क्वेश्चन भी 2024 मेंस में आया हुआ है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एल्कोहलिक जो हमारा KOH होता है, ठीक है, यहाँ OH माइनस से KOH मान सकते हैं। तो एल्कोहलिक KOH के संग डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन होता है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, हमने देखा है, NCERT में भी दिया हुआ है। तो इसमें ज़ेडसेफ रूल या सेडजेफ रूल, ठीक है, कोई भी रूल आप बोल सकते हैं, एक ही है। तो इसमें मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन फॉर्म होता है। अल्किन का फॉर्मेशन होगा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो हम लोग देखेंगे ये अल्किन ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 3 हाइड्रोजन है, इधर से आपका 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये हाईली सब्स्टिट्यूटेड है, मतलब मोर सब्स्टिट्यूटेड है एज़ कम्पेयर टू दिस अल्किन, ठीक है। तो हम लोग अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक कार्बन और यहाँ पर 2 कार्बन, लेकिन इस अल्किन में एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, और एक कार्बन आपका ये रहा, ठीक है। तो ये ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये हमारे पास फिर से सबस्ट्रेट है, एल्कोहलिक KOH और हीट है, मेजर प्रोडक्ट P बन रहा है। मेंस 2024 का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है आपके पास। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर फिर से एल्कोहलिक KOH है, तो यहाँ पर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाएगा, ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, ठीक है, और आप देखिएगा तो यहाँ भी एक हाइड्रोजन है। तो किधर ये सब्स्टिट्यूशन बनेगा इसका, मतलब किधर
ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्किन बनेगा। तो अगर हम लोग इधर देखें, ठीक है, तो अगर हम लोग इधर जाते हैं इस तरफ तो ये ऑप्शन हो जाएगा, और अगर इस तरफ जाते हैं तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास बी या सी में से कोई होगा। अगर हम लोग इसमें देखें तो यहाँ पर एक CH3, 2 CH3 और यहाँ CH2 3 है, और यहाँ हम लोग देखें तो यहाँ पर सिर्फ आपका एक ये कार्बन है और यहाँ पर ये है, पर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड तो सी लग रहा है, लेकिन यहाँ पर बनेगा क्या, तो बी बनेगा। ऐसा क्यों? ऐसा है इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये कंजुगेशन में आ जाएगा, रेजोनेंस में आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये आपका पाई सिग्मा पाई, तो पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन में आ जाएगा, इसलिए कंजुगेशन इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा ना, मेजर है वो भी बन सकता है, बनेगा, पर वो माइनर रहेगा, ये मेजर हो जाएगा क्योंकि कंजुगेशन में आ जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, एग्जाम्पल ऑफ विनाइलिक हैलाइड, ठीक है। तो कभी कभी पूछता है, जैसे मेंस 2024 में पूछा है विनाइलिक हैलाइड, एराइलिक हैलाइड, फिर आपका ये एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। तो ये सब के क्वेश्चंस आए हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ विनाइलिक हैलाइड, तो आपको बताना है विनाइलिक हैलाइड इन चारों में से कौन सा है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो विनाइलिक हैलाइड क्या होता है, हेलोजन एटम बॉन्डेड विद sp2 कार्बन ऑफ C डबल बॉन्ड C, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं हेलोजन एटम बॉन्डेड विद C डबल बॉन्ड C, ऐसे भी आप लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों sp2 ही हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं sp2 के संग जो हैलाइड ग्रुप बॉन्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड, ठीक है। NCERT में दिया है स्टार्टिंग में, तो आप उन सब के कैटेगराइजेशन पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, एल्काइल हैलाइड इज कन्वर्टेड इनटू अल्काइल आइसोसाइनाइड बाय द रिएक्शन विद NaCN, AgCN, NH4CN या KCN। यह क्वेश्चन ऑल मेंस 2024 में पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अल्काइल हैलाइड AgCN के संग रिएक्ट करता है तो वो अल्काइल आइसोसाइनाइड बनाता है। NCERT में दिया हुआ है टेबल में, है ना, आप देख सकते हैं। तो AgCN, ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में भी आए हैं, तो AgCN आपका सही आंसर है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 तक हुआ। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन 6 तक पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे।